अक्सर मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन अक्सर एनडीए का कोई ऐसा शिफ्ट नहीं है कि उसमें आया ना हो। ये मैक्सिमम मिनिमम निकलने का एक साधारण तरीका है। ये मैक्सिमम के केस में, मिनिमम के केस में क्या करेंगे, C4 चाचा जी आपको करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस जो आया कितना आया, 1 1 और 2 आया। ठीक है, ये एनडीए का जो है ना, ये एनडीए 2022 की ये क्वेश्चंस पूछा गया है। क्या करते हैं, जब कोई एंगल मालूम ना हो तो हम लोग इसको जीरो लेके, और खास बात है ये क्वेश्चंस का, ये आप देख रहे हैं कि ऑब्ट्यूज दिया है यहाँ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज अपन लोग देखेंगे एनडीए सीरीज का डे 4 है, और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रिक भी देखेंगे, कंसेप्ट भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं तो आप मैक्सिमम का ये क्वेश्चन है। मैक्सिमम के क्वेश्चंस अक्सर, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन अक्सर एनडीए का कोई ऐसा शिफ्ट नहीं है कि उसमें आया ना हो। हर एक शिफ्ट में मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे। तो इस पर ज़्यादा कमांड बनाइए। देखिए हम लोग मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम मिनिमम निकालने का एक साधारण तरीका है कि देखो m² प्लस n², ये जो mn है ना, ये कोफिशिएंट है। ये मैक्सिमम के केस में है, ये मैक्सिमम के केस में। मिनिमम के केस में क्या करेंगे, √m² प्लस n², ये क्या है मिनिमम के केस में। ये क्या है मिनिमम केस में। यदि इसमें मिनिमम पूछता तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, ट्रिक लगाते हैं, और यदि मैक्सिमम पूछा तो ये ट्रिक लगाएंगे। देखिए कैसे, पहले इसको सोल्व करिए। अब हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, इसको यदि इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या हो सकता है न्यू रिजल्ट। देखिए आप, -3 cos x प्लस 4 cos क्यूब x माइनस 4 sin क्यूब x। हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं दोस्तों कि 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि sin 3x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं -3 cos x, अब प्लस में कितना है 4 cos क्यूब x, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि cos 3x। अब हम लोग क्या बताए थे कि मैक्सिमम के केस में, मैक्सिमम के केस में हम लोग क्या बताए थे, m² प्लस n² दोनों का अंडर रूट कोफिशिएंट का। तो इनका कोफिशिएंट क्या है, देखो 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में क्या होगा, √2 आपका मैक्सिमम हो जाएंगे। तो आपका जो है सी नंबर आपको करेक्ट आंसर होगा। तो C4 चाचा जी आपको करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन है कि ए प्लेन कट्स इंटरसेप्ट 2 to 1 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, डायरेक्शन क्वेश्चन इसमें हम लोग को बतानी है, नॉर्मल टू द प्लेन। अच्छा, ये प्लेन का क्वेश्चन है, तो प्लेन के क्वेश्चन में हम लोग अक्सर क्या करते हैं, द इक्वेशन कट्स on the plane which cuts intercept coordinate 2 to 1 on the coordinate axis। अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को कैसे, तो x/2 y/2 और z = वहाँ से 1। ठीक है, अब इनको यदि हम सोल्व करें तो यहाँ से x/2 प्लस y/2 प्लस z = 1, तो यहाँ से 2x प्लस y प्लस 2z = यहाँ से 2। ठीक है, यहाँ से 2 हो गया, उसकी मल्टीप्लाई हो गया यहाँ से 1। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस जो आया कितना आया, 1 1 और 2 आया। ठीक है, अब हम लोग इसको डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, 1/1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और एक क्या होता है बी के लिए क्या करेंगे, 1/√1² प्लस 1² प्लस 2 का स्क्वायर, और तीसरी कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2/1² प्लस 1² प्लस 1 का 2 का स्क्वायर। इट इज़ क्लियर डैट हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से कि इनका जो वैल्यू हो गया पाला का 1/√6 1/√6 तो तीनों जो कोऑर्डिनेट आ गया कितना, 1/√6 1/√6 1/√6। तो C4 चाचा जी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
तो हम लोग कुछ नहीं था ऐसे क्वेश्चंस में, हम लोग सिर्फ आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालना है, इसके बाद डायरेक्शन क्वेश्चन निकाल के हम लोग को सोल्व कर लेनी है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये एनडीए का जो है ना, ये एनडीए 2022 की ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं एक बार और, ठीक है। तो चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बता रहा है। तो चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ये वेक्टर का ही क्वेश्चन है, और वेक्टर के क्वेश्चन देखिए कैसे हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बता रहा है कि पोजीशन वेक्टर ABC ट्रायंगल्स हैं, और ABC रिस्पेक्टिवली कितना दिया हुआ है, इतना एंगल्स दिया है, व्हाट इज C किसके वैल्यू होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, मान के चलिए कोई ABC है, ABC कोई एक ट्रायंगल है, ABC कोई ट्रायंगल है, और वेक्टर में हम अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, जब कोई एंगल मालूम ना हो तो हम लोग इसको जीरो लेके हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, यहाँ से J के दिया है तो I गैप है तो 0 हो जाएंगे, तो 0 1 1 कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। इनका कोफिशिएंट लिखते हैं हम लोग, तो B के लिए क्या हो जाएगा 3 1 5, और C के लिए क्या लिख सकते हैं 3 0 3 और 3 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं एंगल थीटा भी दे बिटवीन AC एंड BC, ठीक है। AC एंड BC में हम लोग यहाँ से देखें तो डायरेक्शन रेशियो निकाले यहाँ से, तो हम क्या बना सकते हैं, देखिए वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, ये -2 और यहाँ से -2, ठीक है। ये है कितना, ये CA का, CB का यहाँ से होगा, आप देख सकते हैं 3 -2 और 2। अच्छा हम लोग यहाँ तक तो समझ गए। इसके बाद क्या करेंगे, कोस थीटा निकालेंगे। कोस थीटा के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि A1 A2 A3 इसको मान रहे हैं, तो B1 B2 B3 इसकी ये हो जाएंगे। तो अब इनको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं 0 + 4 -4 अपॉन, अब अंडर रूट में 0² प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अंडर रूट, आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो हम लोग एक पास देख रहे हैं यहाँ से, ये तो कट ही गया, तो ये तो ऊपर में 0 आ गया, जैसे ही ऊपर में 0 आ गया तो सारे के सारे 0 बन गया। तो कॉस थीटा यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, यदि कॉस π/2 कि यदि बराबर है, अब बराबर कैसे है, क्योंकि cos 0 कितना होता है, cos 0 किस पे होता है π/2 पे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा बराबर π/2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से थीटा बता रहे हैं, थीटा भी तो कितना, तो π/2, तो D4 दिल्ली आपको करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी है, और एंगल भी दिया है, एंगल बिटवीन किनके, इनके बीच में हमको वैल्यू बतानी है, ऑप्शन भी दिया गया। और ख़ास बात है ये क्वेश्चंस का, ये आप देख रहे हैं कि ऑब्ट्यूज दिया है यहाँ पे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो 2x² I प्लस 3xj प्लस k, यदि इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या होने वाला है, प्लस x²। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से 2x² प्लस 6 माइनस में 6x प्लस में x² कर सकते हैं, बिल्कुल लेस देन 0 ऑब्ट्यूज है। तो हम लोग 3x² माइनस 6x लेस देन 0, अब यहाँ से 3x यदि कॉमन लेंगे तो x - 2 लेस देन 0, ठीक है, ये x लेस देन 0 और x - 2 लेस देन 0, तो x लेस देन 2, ठीक है। तो एक लाया x लेस देन 0 और x लेस देन 2, तो किसके बीच में होगा, A4 आंटी जी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो x की जो वैल्यू आएंगे कौन कौन, कहाँ से, 0 से लेके 2 तक, ठीक है। कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पे ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, ये ठीक है, इसको हल्के में मतलब ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x है, x की वैल्यू हमें बतानी है, एंगल बिटवीन वर्टेक्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग तुरंत एंगल इसको x की वैल्यू यहाँ से हम बता देंगे, ठीक है। तो हम लोग आज तक के लिए इतना ही रखते हैं।